गाइस मैं चीला बना रही हूँ अपने लिए और ये यहाँ रो रही है। इसकी बिल्ली भी लगा रखी है फिर भी रो रही है। आई हमें चीला जलने के लिए तैयार है और मैं नहा भी नहीं पा रही हूँ इसकी वजह से। लेकिन ये लड़की चुप होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए देखिए कैसे रो रही है। ऐसे क्या हो गया? हाँ हाँ आप ठीक है ना? है ना? देखो ये गोदी में कैसे चुप हो गई। इसको यही चाहिए, इसको उठा के रखो पूरा दिन ऐसे। है जी उठा के रखो इसको। अरे प्लेट में पैर मार। गाइस अभी इसने मेरी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मुझे प्राइवेसी के ज्ञान देगी कि मम्मी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है ना? और अभी मेरी प्राइवेसी कहाँ गई? तेल लेने धज्जियां उड़ा दी तुमने। कुछ भी कर रही होगी, इसे घुसना होता है हर चीज में। खाने भी नहीं देती ये लड़की मुझे। ये देखिए बड़ी होके ज्ञान देगी प्राइवेसी का। हाँ स्पेस चाहिए थोड़ा, है ना? बहुत चालाक बच्ची है तू। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती है और मेरे साथ क्या, जो भी न्यू मूव बनती है उसके सबके साथ ये सारी चीज़ें होती है। मतलब कुछ लोग आके ऐसी मतलब फालतू का ज्ञान देते हैं। मतलब हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी आके ज्ञान देता है। मतलब अरे हम बच्चे की माँ है, हमें नहीं पता होगा कि हमसे अच्छा कौन जान सकता है कि उसे क्या चाहिए, कैसे मतलब वो सेफ़ रहेगा, क्या उसको ज़रूरत है। पर फिर भी कुछ लोगों को बस फालतू का ज्ञान देना आता है। ऐसे ही मैं थोड़े दिन पहले गई थी इसको लेके बाहर मजनू का टीला। वहाँ पे इसको ना ऐसे कंधे लग के आना बहुत पसंद है। ये ऐसी आती है, चुप ऐसे ही होती है वरना रोती रहती है। तो फिर एक पीछे से एक आंटी आती है, कहती है बहुत बूढ़ी सी थी। उसके बाद आती है पीछे से एक आंटी, बोलती है अरे ये लड़की सुन। मैंने कहा पता नहीं किसको, किसी और को बुला रही हूँ। फिर मेरे सामने आके कहते ये लड़की इतनी देर से बुला रही, सुनाई नहीं दे रहा। फिर मैंने कहा क्या? वो कहती है ऐसे छोटे बच्चे को नहीं रखते हैं, ऐसे इसका ये ऐसे कमज़ोर है, अभी हड्डियाँ ये है वो है। मैंने कहा हाँ ठीक है आंटी, पर इसको ऐसे ही रहना पसंद है। हम कौन सा इसको मतलब 24 घंटे ऐसे थोड़ी रखते हैं। वो तो थोड़ी देर चुप कराने के लिए, वो ऐसे देखने के लिए रोती है इसलिए उसको चुप कराने के लिए ऐसे ले लेते हैं। बोलती नहीं ऐसे नहीं करना है, बच्चे को ठीक से पकड़। बताओ मतलब मेरा बच्चा और कह रही बच्चे को ठीक से पकड़। मतलब मुझे नहीं पता होगा मेरे बच्चे को मुझे कैसे रखना है। मुझे पता है इतना कि मुझे कैसे उसे सेफ रखना है, क्या तरीका मतलब पकड़ने का सब मुझे पता है। इतनी गवार तो मैं नहीं हूँ कि मुझे नहीं पता होगा कि क्या उसके लिए सही रहेगा और क्या नहीं। मतलब फालतू का ज्ञान दे रहे आके। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। मेरा ही बच्चा है, मैंने तमीज़ से हर चीज़ अच्छे से ही पकड़ूंगी। भाई मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका बुरा चाहूँगी क्या? मतलब कुछ लोगों पे इतना गुस्सा आता है फिर कुछ बोल नहीं पाते हम लोग। पर यार बोलने से पहले उन लोगों को तो सोचना चाहिए ना कि वो क्या बोल रहे हैं। मतलब मेरी बच्ची है, मैं उसे ठीक से नहीं पकड़ूंगी, कुछ भी हरकतें कर दूंगी उसके साथ। मतलब मैं उसे इतनी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हूँ कि नहीं ये गलत है, इसके लिए ये सही नहीं है। और ये लोग मुझे ही बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि चलो ठीक है अब ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है मान लिया। लेकिन मैं हर चीज़ रिसर्च करती हूँ फिर ही उसके लिए डिसाइड करती हूँ कि अच्छा है या नहीं है। ऐसे ही तो मैं उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं मार देती। लेकिन मैं ये नहीं कह रही थी कि बड़े हर जगह गलत होते हैं, कुछ जगह सही भी होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो जैसे बोलते कि हम गलत ही है, हम भी तो सही होते हैं अपनी जगह हर चीज़ों में। पर पता नहीं क्यों नहीं समझ आता लोगों को ये चीज़। अब ऐसे मैं बताऊँ बड़े गलत होते हैं क्योंकि मेरी जो सास है उन्होंने उसको गन्ने का जूस पिला दिया। बताओ 4 मंथ की है मेरी बेबी, इतनी सी बच्ची को गन्ने का जूस पिलानी है। वो ऐसे थोड़ी होता है। वो तो मैंने रोक दिया, लेकिन थोड़ा तो मुँह पे लगा ही दिया था ना उन्होंने। पता नहीं पिया नहीं पिया, मुझे उस दिन इतनी टेंशन हो गई थी कि हाँ ये क्या कर दिया। पर खैर ठीक रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बड़े भी गलतियाँ करते हैं तो फिर मतलब समझ नहीं आता क्या। मतलब हमें इतना बेवकूफ़ समझा जाता है कि न्यू मोमन ही ऐसे ये नहीं आता, ऐसे वो नहीं आता। हमें पता है हमारे बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोग हमें ज्ञान ना दें प्लीज़। हम पहले ही बहुत कुछ झेल रहे होते हैं, ऊपर से आपकी ये बकवास हम सुन नहीं पाते हैं। हम में इतनी शक्ति नहीं होती, हम नहीं कर पाते। हम बस हमें गुस्सा आ जाता है, हम बहुत चीज़ें पहले ही झेल रहे होते हैं। फिर ऐसे आप दिखाते हो कि हम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। तो हमारा बच्चा है, वो अपने बच्चे का ध्यान हर माँ को रखना आता है। मुझे ज़्यादा गुस्सा जब आता है जब ये लोग कुछ फालतू के लोग आके हमें जज करते हैं। मतलब हम नई नई माँ बने हैं और ये लोग आके हमें जज कर रहे हैं। अरे हमें भी पता है हम अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, इतने पागल तो नहीं है ना हम। पता नहीं फिर क्यों ये लोग आके फालतू का ज्ञान देते हैं। और हम मेरे साथ ही नहीं होता, मैं ये कह रही हूँ हर न्यू मोम के साथ ऐसे ही होता है। पर वो लोग कुछ लोग बोल नहीं पाती, कुछ बता नहीं पाती, मैं बोल देती हूँ तो
तो मुझे लगा मुझे ये बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन यार बुरा लगता है कि यार हम पूरा दिन अपना बच्चा देख रहे हो और आप लोग आके फालतू का ज्ञान दे रहे हो। मतलब आप थोड़ी आते हो पूरा दिन इसको देखने, आप इसकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, हम रखते हैं। तो हमें पता है हमारे बच्चे के लिए क्या सही है, आप क्यों इतनी फालतू की ज्ञान देते हैं हमें आके, मुझे समझ नहीं आता। तो मुझसे अब इन लोगों की बातें ना सुनी नहीं जाती है, बहुत गुस्सा आता है मुझको। मैं खा रही हूँ कुरकुरे गाइस, और इसे देखो, इसकी नज़रें यही हैं। आपको भी खाना है? खाना है आपको? हम खा रहे हैं मैगी और ये खेलने में लगी हुई है अपने आप ही। ओए क्या कर रही हो तुम वानी?